आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। एमपी बोर्ड के स्टूडेंट एग्जाम 2025-26 में क्लास 12 फिजिक्स के इसमें जितने भी 3 और 4 पार्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, ओम का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपी बोर्ड की दृष्टि से और अदर बोर्ड की दृष्टि से भी है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ओम का नियम और ओम के नियम की सीमाएं लिखना है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप न बदले तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाही धारा को अनुपात नियत होता है। ये ओम का नियम हो गया। अब इसके मध्य ग्राफ भी खींचने का था, तो ग्राफ आपको दिख रहा होगा। अब ओम के नियम की सीमाएं को देख लेते हैं। चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप नहीं बदलती है, और दूसरा है चालक में विकृति उत्पन्न नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर्स का। अब अगला क्वेश्चन आता है, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर। आप लोगों को लग रहा होगा कि यह सरल क्वेश्चन है, लेकिन सरल क्वेश्चन ही एग्जाम में धोखेबाज कर देते हैं, इसीलिए सरल क्वेश्चन को ही पहले पढ़ना चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर पढ़ लेंगे तो इसका मान केवल चालक पदार्थ पर निर्भर करता है, और इनका मान चालक के पदार्थ, उसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दूसरा है विशिष्ट प्रतिरोध में इसका मात्रक ओम गुणे मीटर होता है, इसका मात्रक ओम होता है। धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, सेल किसे कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो परिभाषा भी है और इसके अंतर भी है। प्राथमिक अभी पढ़ लेते हैं। सेल एक ऐसी युक्ति है, कैसा युक्ति है जान लेते हैं, जो रासायनिक क्रिया द्वारा किसी परिपथ में आवेश का प्रवाह को अनवतर बनाए रखता है, उसे हम सेल कहते हैं। सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। अब अंतर देख लेते हैं। प्राथमिक सेल इनमें केवल बाह्य परिपथ में धारा ली जा सकती है, इनमें बाह्य परिपथ में धारा ली जा सकती है तथा इनमें होकर भी धारा बहाई जा सकती है। अगला है, इन सेलों में रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होता है। इनका अपोजिट है, इन सेलों में रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होता है। इनमें केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, और इसमें आवेश के दौरान विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है, तथा निरावेशन के दौरान रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इनके अधिक प्रबल धारा प्राप्त की जा सकती है, इनमें प्रबल धारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। 4 नंबर का वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी मार लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, 3 नंबर, इसको लिख के रख लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। किरचॉफ के प्रथम नियम, इनका कई नाम से एग्जाम में पूछा जाता है। आवेश संरक्षण का नियम, संधि नियम, धारा नियम, अलग अलग नामों से जाना जाता है। विद्युत परिपथ के किसी भी संधि स्थान पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। परिभाषा तो एकदम सरल शब्दों में लिखा गया है। अब इनसे जो भी धाराएं निकलती हैं उनका कुछ नोट विशेष लिख लीजिए। संधि की ओर समस्त धाराओं आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं, तथा संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराएं ऋणात्मक ली जा सकती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो संधि की ओर समस्त धाराएं आएंगी उनको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो संधि से दूर निकलेंगे उसको हम नेगेटिव में ले लेंगे। अब यही है समीकरण, देखिए यही है समीकरण। अब दूसरा नियम है किरचॉफ के प्रथम द्वितीय नियम है, किसी भी बंद परिपथ में विभिन्न खंडों को इसको भी कई नामों से जाना जाता है। ऊर्जा संरक्षण, वोल्टता, बंद पास आदि है। तो किसी भी बंद परिपथ में विभिन्न खंडों में प्रभावित होने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध के बीजीय योग तथा परिपथ में लगाए गए परिपथ में लगाए गए विभिन्न विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग 0 होता है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ के द्वितीय नियम। हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। हमें सिद्ध करके दिखाना है, प्रूव डेट PQ/RS। डायरेक्ट रचना की बात करेंगे, इनमें 4 प्रतिरोध PQRS हैं, इनमें 4 प्रतिरोध PQRS हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ की द्वितीय व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत हमें समझाना है। यह एग्जाम में कई बार आया है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए इसकी हम सिद्धांत की बात करते हैं। तो रचना है, पहले हम रचना लिख लेते हैं। इनमें 4 प्रतिरोध PQRS है, है और जोड़कर इस जो परिपथ हमने बनाया है, ये वाला परिपथ, ये जो इसमें इसे जोड़कर ABCD एक चतुर्भुज बनाते हैं। बिंदु A व C के बीच एक सेल E कुंजी बिंदु A व C के बीच E कुंजी K1 द्वारा जोड़ देते हैं तथा बिंदु B व D के बीच धारामापी G को कुंजी K2 द्वारा जोड़ देते हैं। अब सिद्धांत है, इस प्रतिरोध को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रभावित करने पर धारामापी जो G को कोई विक्षेप उत्पन्न न हो तो इसे संतुलन की अवस्था में माना जाता है। एक बार चित्र देख लीजिए, चित्र यही है। अब हम सॉल्व करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद पास ABDA के लिए I1 गुणे P माइनस I2 गुणे R बराबर इक्वल 0 के बराबर मान लेंगे। I1 गुणे P बराबर I2 गुणे R समीकरण नंबर 1। अब बंद पास BCDB के लिए निकाल लेंगे। सिंपल प्रक्रिया है। I1 गुणे Q माइनस I2 गुणे S बराबर 0। I1 गुणे Q बराबर I2 गुणे S समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर लिख सकते हैं। भाग देने पर I1 गुणे P और बटे में I2 बराबर I2 गुणे R। अब इनको भाग दे देंगे, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। वैसे तो एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा। सेल विद्युत वाहक बल एक बार देख लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर। विद्युत वाहक बल विभवांतर, जब विद्युत वाहक बल में देखेंगे जब खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर में विद्युत वाहक बल कहते हैं। बंद परिपथ में इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर को सेल का विभवांतर कहते हैं। सेल से धारा लेने पर विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से अधिक होता है। सेल से धारा लेने पर विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। जब सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है तो विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से कम होता है। सेल से कोई धारा न लेने पर विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। सेल को आवेशित करने के दौरान विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से कम होता है। सेल को आवेशित करने के दौरान विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। एक बार विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर अच्छे से याद कर लीजिए। एग्जाम की दृष्टि से MP बोर्ड वालों के लिए आवश्यक ही है, अदर बोर्ड वालों की भी है, क्योंकि सबका बुक एक सेम रहता है, क्वेश्चन भी सेम रहते हैं। न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सपोर्ट ज़रूरी है। अब चुंबकीय क्षेत्र, लॉरेंज बल, ये सब हैं। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है लॉरेंज बल। जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस चुंबक क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करता है जिसके लॉरेंज बल कहते हैं। अब सूत्र है, ये सूत्र F बराबर है QVB sin थीटा। बड़ा मिस्टेक करता है, QVB sin थीटा कहने में भी थोड़ा सा अटपटाहट है। अब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कब निकाल लेंगे, तो मात्रक की बात कर दें तो यही है लॉरेंज बल बराबर, फार्मूला से निकलता है वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर। अब इसका मात्रक टेस्ला भी कहते हैं। CGS पद्धति में 1 टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गास होता है। CGS पद्धति में भी अभी पूछा तो नहीं है, लेकिन फिर यार पूछ सकता है, तैयारी रखना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है बायो सवार्ट का नियम। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कई बार इनका व्यंजक भी निकालने के लिए आता है। बायो सवार्ट का नियम से तो किसी विद्युत धारा द्वारा बनाया गया चुंबकीय क्षेत्र उस विद्युत धारा के आकार के समानुपाती होता है, जिसमें समानुपाती मुक्त स्थान के पारगम्यता के बराबर होती है। इसे बुक में भी देख लीजिएगा। सबसे अच्छा यही है, बायो सवार्ट के नियम की सहायता से व्यंजक हमें निकालना है। तो माना चालक XY है जिसके I धारा वह बह रही है, तो A और B के बीच की दूरी के अल्पांश लंबाई dl है,
थीटा कोण से r दूरी पर बिंदु P स्थित है बायो सवार्ट के नियम से। अब लिख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र के मान लंबाई में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। सबके अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र के मान लंबाई अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र के मान चालक के साथ साइन थीटा के साथ, इसमें साइन थीटा लगता है। अब चौथा नंबर हमारा है चुंबकीय क्षेत्र के मान चालक के तार के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। dv 1/r²। समीकरण 4, समीकरण 1 2 3 4 को मिलाने पर भी लिख सकते हो या से लिख सकते हो। अब इनको dv अनुक्रमानुपाती आइडियल साइन थीटा बटे r² सेम ही है, एक व्युत्क्रमानुपाती का ही जो समझ गया इसके कर लिया, सबसे सेम है, इम्पोर्टेंट है। dv बराबर ये समानुपाती हटा तो k लगाया, k का मान होता है μ0/4 dv बराबर μ0/4 आइडियल साइन थीटा बटे r²। इसको सदिश रूप में भी पूछ सकता है, नहीं पूछा है कई बार, इसे तैयारी ही कर लेना चाहिए आप लोगों को। dv बराबर μ/4 आइडियल r² नहीं r³ होगा, नहीं r वेक्टर के रूप में बट्टे में r³ रहता है। अब अगला क्वेश्चन है बायो सवार्ट के नियम की सहायता से धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक माना एक तार को मोड़कर या तोड़कर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्ताकार कुंडली बनाई जाती है जिसमें आई धारा प्रवाहित होता है। कुंडली उनके छोटे छोटे खंडों में बनाई गई है जिसका छोटा खंड डीएल है। एक छोटा सा खंड है कुंडली का, उसका छोटा सा खंड का नाम रख दिए हमने डीएल रख दिया। डीएल का बहुत काम लगने वाला है इसीलिए डीएल रख दिए हैं। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, लिख सकते हैं। अब देखिए डीएल का नाम आ गया ना, तो डीएल के कारण केंद्र पर उत्पन्न क्षेत्र dv बराबर μ0/4 आइडियल साइन थीटा बटे r²। ये क्या है? वही है जो अभी हमने निकाला है पीछे बायो सवार्ट के नियम की सहायता से। तो μ/4 आइडियल साइन थीटा, थीटा यहाँ पे इसमें समझ सकते हैं वृत्त है, वृत्त में 90 डिग्री का कोण बनेगा, एक कोण पे, एक कोणवा पे बनेगा, कोणवा पे 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है 1 होता है, क्लियर सी बात है। कास थीटा 90 होता तो 0 होता। r² dv बराबर μ0/4 आइडियल बट्टे r²। अब संपूर्ण, अब हमने छोटा केंद्र क्या लिया है डीएल लिया है, छोटा पथ डीएल लिया है। अब संपूर्ण कुंडली के लिए निकाल लेंगे चुंबकीय क्षेत्र, तो b बराबर dv निकाल लेंगे। ये dv है, इसको समीकरण 1 भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समाकलन के रूप में। b बराबर μ0/4 आइडियल बट्टे r²। अब इसको लिखेंगे b बराबर dl को हम अलग कर लेंगे। dl एक क्या है वृत्ता मार्ग है, इसीलिए लगेगा 2πr से कुछ बबुआ निपट जाएगा, 2πr b बराबर μ0I/2πr। यदि कुंडली में यही तक यदि पूछ रहा है तो यही तक लिखना है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो बस n जोड़ देना और कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर नहीं करना है। एम्पियर का एमपी आता है, एमपी से है तो एमपी आता है, एम्पियर का परिपथीय नियम। किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र b का वेक्टर b का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धाराओं का I μ0 गुना होता है। बीडीएल बराबर μ0I, माना कागज के तल पर एक धारामापी xy है, इसको लिख सकते हैं। तार में प्रवाहित धारा I है, तार में r त्रिज्या एक वृत्तीय पथ खींचा जाता है। केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b बराबर μ0/2πI/r। संपूर्ण वृत्तीय पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र के वेक्टर b का रेखीय समाकलन। अब इसका रेखीय समाकलन कर लेंगे, समाकलन b dl बराबर bdl cos थीटा। अब मान लो ab बराबर ab cos थीटा है, तो चूंकि b तथा dl एक ही दिशा में है तो कास जब एक ही दिशा में रहेगा तो कोई कोण का निर्माण होगा का? कुछ नहीं कोण का निर्माण होगा, इसलिए cos 0 डिग्री बराबर 1। तो bdl बराबर, अब cos 0 डिग्री यहाँ bdl बराबर bdl cos थीटा cos 0 डिग्री यहाँ पे, तो bdl बराबर b का मान कितना है b μ0/2π/ir, dl 2πr है, इसे कट जाएगा
ये कट जाएगा तो BDL बराबर म्यू नॉट आई है। MP का सबसे टॉप क्वेश्चन है। अब यही आता है, कई बार पूछा जाता है ये। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक निगमित कीजिए और कब अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है, इसको हम देखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही पार्ट से इतना ही इम्पोर्टेंट है और है ही इम्पोर्टेंट है, तो हम अगली वीडियो में ला देंगे, लेकिन पहले इसको देख लीजिएगा। माना ये भी एक चालक तार है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बी में रखता है, वेक्टर बी में रखता है, यदि चालक तार के धारा I प्रवाहित होती है, ये देख लीजिए। इसके बाद इतना है, अब इसको लिख लेना है। तो अब तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती सेम टू सेम बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से है। बस हमें लगाना है अधिकतम और न्यूनतम। यहाँ पे वहाँ पे अनुक्रमानुपाती के जगह पे क्या लगाते थे, के लगाते थे। अब के यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, हम के एस पद्धति में मान लेते हैं, तो के बराबर 1 होता है एम के एस पद्धति में, और उसमें CGS पद्धति में जाएंगे तो अलग होता है। तो यह बराबर आई DL साइन थीटा। अब न्यूनतम के लिए निकालेंगे, न्यूनतम के लिए 0 डिग्री होगा, अधिकतम के लिए 90 डिग्री तक ही जाएगा। अब इतना निकाल लेंगे। अब इतना के बाद लास्ट होता है वीडियो। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।